भारत में मोबाइल फोन्स का टैक्स सिस्टम पहले काफी उलझा हुआ था। हर स्टेट में अलग अलग टैक्स लिया जाता था, लेकिन फिर इसे बदलकर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू कर दिया गया। 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया, उस वक्त मोबाइल फोन्स पर जो टैक्स रेट था वो 12% तय किया गया था, लेकिन इसके बाद 2020 में इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया। लेकिन अब मोबाइल फोन कंपनियों ने इस टैक्स से परेशान होकर सरकार से राहत की मांग की है। हाल ही में भारत की मोबाइल फोन इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि मोबाइल फोन्स पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया जाए। इस वक्त भारत में मोबाइल फोन्स पर 18% जीएसटी लगता है। ऐसे में पूरी मोबाइल इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि मोबाइल फोन्स को अब 5% वाले जीएसटी स्लैब में रखा जाए। इंडस्ट्री का कहना है कि 2020-21 से लेकर 2024-25 तक बढ़े हुए टैक्स की वजह से उन्हें 81,800 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स भरना पड़ा है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री का ये भी कहना है कि 2021 से हर साल स्मार्टफोन्स की बिक्री लगभग 150 मिलियन के आसपास ही अटकी हुई है और इससे आगे नहीं बढ़ रही। उनका ये भी कहना है कि चीन में हर साल 400 मिलियन से ज़्यादा स्मार्टफोन्स बिकते हैं। वहीं डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो भारत में 2020 में मोबाइल फ़ोन की जो कुल बिक्री थी वो 300 मिलियन रही, लेकिन 2024 में ये घटकर 220 मिलियन पर आ गई। यानी कि टैक्स ज़्यादा होने से फ़ोन महंगे हो गए और इस वजह से आम लोगों ने खरीदारी कम कर दी। 2017 से पहले जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था, उस वक्त मोबाइल फोन्स पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ये केंद्र सरकार का टैक्स था जो मैन्युफैक्चरिंग के समय लिया जाता था। इसी के साथ वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स लगता था। ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और हर स्टेट में इसकी अलग अलग दर थी। कुछ राज्यों में वैट सिर्फ 5% था तो कुछ में ये 14% तक पहुंच जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मल्टी लेयर्ड सिस्टम की वजह से इसके ऊपर और टैक्स भी लगाया जाता था। इसे कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसकी वजह से मोबाइल की कीमत, जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी, वो बढ़ जाती थी और कस्टमर्स को और ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे। इस पूरे टैक्स सिस्टम की वजह से देश भर में मोबाइल की कीमतों में बहुत फ़र्क हुआ करता था। फिर जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो उसके बाद देश भर में एक जैसी टैक्स व्यवस्था बना दी गई। 2017 से मार्च 2020 तक मोबाइल फ़ोन्स को 12% वाले जीएसटी स्लैब में रखा गया। इससे हर स्टेट में अलग अलग टैक्स का झंझट खत्म हो गया और मोबाइल की कीमत तय करना आसान हो गया। लेकिन अप्रैल 2020 में जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी। सरकार ने इस टैक्स दर को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का हवाला देकर बढ़ाया, जिसमें मोबाइल के कुछ पार्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगता था जबकि तैयार मोबाइल पर कम टैक्स था। अब इस पूरे मामले पर मोबाइल फ़ोन कंपनियों का कहना है कि सरकार ने पहले ही जीएसटी में 6% बढ़ोतरी करके काफ़ी कमाई कर ली है। 81,800 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स सरकार की पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में दी जाने वाली मदद, जो कि 40,000 करोड़ है, उससे भी कई गुना ज़्यादा है। मतलब इस इंडस्ट्री ने जितना एक्स्ट्रा टैक्स दिया उससे पीएलआई स्कीम कई बार फंड की जा सकती है। भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर बन गया है, जहां FY15 में मोबाइल प्रोडक्शन 18,900 करोड़ रुपए था। वहीं FY25 में बढ़कर 5,45,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मोबाइल एक्सपोर्ट भी 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में इंडस्ट्री का कहना है कि अगर जीएसटी कम नहीं किया गया तो मोबाइल फोन्स की घरेलू बिक्री कमजोर हो जाएगी और एक्सपोर्ट पर भी खतरा मंडरा सकता है, खासकर मौजूदा हालातों में। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि अगर सरकार जीएसटी को घटाकर 5% कर दे तो फ़ोन सस्ते हो जाएंगे और इससे बिक्री भी बढ़ेगी और साथ ही डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।